गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो सबसे पहले तो कॉपी पे आप हेडिंग दे दें डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखिए, पहले तो आपको इसका हम मतलब समझा दे कि ये जो वर्ड है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला लाइन लिखेंगे, इट मीन्स irregularity in the arrangement of atoms in a solid। अब जैसे बात समझिए, अगर आप कोई फिजिकल बॉडी देखें, जैसे आप अगर हमको देखें, मेरा एक हाथ जैसे है वैसे रहता और ये दूसरा हाथ मेरा यहां से नहीं होके अगर यहां से स्टार्ट होता, एक हाथ यहीं से होता, दूसरा हाथ अगर मेरा यहां से स्टार्ट होता, तो आप देखते तो कहते कि ये जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो है, ये डिफेक्टिव बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो सामान्य रूप से नहीं है, ये जहां से होना चाहिए ये कुछ अलग जगह से स्टार्ट हुआ, तो इस बॉडी को आप डिफेक्टिव कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में 5 उंगली नहीं होता, 6 उंगली या 7 उंगली होता, तो आप बोलते कि ये जो फिजिकल बॉडी है वो डिफेक्टिव बॉडी है। अगर मान लीजिए कि 5 उंगली के बजाय अगर केवल 3 उंगली होता, तब भी आप बोलते कि डिफेक्टिव बॉडी है। मतलब कम देखते तब भी डिफेक्टिव, ज्यादा देखते तब भी डिफेक्टिव, और अगर पोजीशन जहां होना चाहिए अगर वहां नहीं होकर कहीं और होता तब भी आप उसको बोलते डिफेक्टिव बॉडी। उसी प्रकार से अगर ये सॉलिड है तो ये करोड़ों एटम के मिलने से बना है। एटम जहां होना चाहिए अगर वहां नहीं है, या जितना होना चाहिए उतना नहीं है, कम है या ज्यादा है, तो कह देंगे कि जो सॉलिड है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड का मतलब होता है इररेगुलरिटी। इररेगुलरिटी किसको बोलेंगे? पोजीशन में अगर बदलाव हो गया उसको भी बोलेंगे, कम हो गया उसको भी बोलेंगे, ज्यादा हो गया उसको भी बोलेंगे। तो इट मींस इररेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड। सॉलिड के एटम्स के अरेंजमेंट में अगर इसमें करोड़ों एटम है, अगर उसके एटम्स के अरेंजमेंट में अगर गड़बड़ी देखने को अगर मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सॉलिड डिफेक्टिव हो गया, सॉलिड में डिफेक्ट आ गया। ये जो डिफेक्ट है बहुत सारा इसका टाइप्स है, तो पहले जो टाइप का चार्ट है वो हम अभी बनाने जा रहे हैं। आप पहले वैसे ये टाइप का चार्ट साथ साथ मेरे बनाएंगे कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पहले जैसे हम चार्ट बना रहे हैं वैसे आप बनाएंगे कि जो डिफेक्ट है वो 2 प्रकार का है, एक है पॉइंट डिफेक्ट, एक है लाइन डिफेक्ट। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है, ये पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का है। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये जो आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख रहे हैं, ये फिर 2 तरीके का, एक का नाम हुआ वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरे का नाम हुआ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस वाले में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में टाइप लिखने के बाद 2 स्पेशल केस भी लिखेंगे।
एक लिखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये सारा हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, और दूसरा स्कॉटी डिफेक्ट। ये जो आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख रहे हैं ये भी दो तरीके का होगा। एक होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए पहले तो आपको हम बता दें कि जितना भी यहां पर अभी चार्ट में आपको दिख रहा है ये सारा डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे तो हम लोग सब सारा पढ़ेंगे जो भी यहां दिख रहा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दें कि एग्जाम में आप किसी भी बोर्ड में रहिए, फ्रैंकेल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देख रहे हैं इससे न्यूमेरिकल्स आता है, इससे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ये जो आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख रहे हैं इसमें एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एफ सेंटर, कि एफ सेंटर किसको कहते हैं। उसके बाद ये जो आप इंप्योरिटी डिफेक्ट देख रहे हैं इससे आपको न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आपको बता दिए इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, इससे एफ सेंटर क्या है उसका डेफिनेशन आ सकता है, और ये दोनों डेफिनेशन आता है। ये पूछने वाला हुआ, आप किसी भी बोर्ड में रहिए ये पूछेगा, लेकिन पढ़ेंगे सब हम लोग। तो अभी सबसे पहले आपको केवल इसका मतलब बताएं कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड का मतलब क्या है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड का मतलब बताएं इररेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड। सॉलिड के एटम्स के अरेंजमेंट में अगर गड़बड़ी देखने को मिल रहा है तो उसी को हम लोग डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए साथ साथ आप लोग लिखते भी चलिएगा। देखिए जो हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं ये डिफेक्ट्स दो तरीके का होता है, जैसा कि चार्ट में आपको दिखाए थे। तो लिखेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड इज ऑफ टू टाइप। सॉलिड का जो डिफेक्ट है वो दो प्रकार का है। सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट। देखिए अगर सॉलिड में एकाक जगहों पे गड़बड़ी हो तो उस डिफेक्ट को बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, और अगर सॉलिड में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो, सॉलिड में अगर एटम्स के अरेंजमेंट में अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले लिख रहे हैं कि व्हेन इररेगुलरिटी is around some points, when irregularity is around some points, then the defect is called पॉइंट डिफेक्ट। बोले कि अगर एटम्स के अरेंजमेंट में जो गड़बड़ी है, अगर गड़बड़ी एकाक जगहों पे हो तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और अगर इररेगुलरिटी मतलब एटम्स के अरेंजमेंट में गड़बड़ी अगर ज्यादा जगहों पे हो तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। सेकंड है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में लिख रहे हैं कि व्हेन इररेगुलरिटी इज इन इंटायर रो,
then the defect is called लाइन डिफेक्ट। बोले कि एटम्स के अरेंजमेंट में अगर गड़बड़ी एकाक जगहों पर है तो डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, और अगर एटम्स के अरेंजमेंट में गड़बड़ी अगर बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। यहाँ रो कहने का मतलब मैट्रिसेज वाला, मैथ्स में जो मैट्रिसेज पढ़ते हैं वो मैट्रिसेज वाला रो कॉलम नहीं है। यहाँ इंटायर रो कहने का मतलब हुआ कि अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ी है तो लाइन डिफेक्ट, और अगर एकाक जगहों पे गड़बड़ी है तो पॉइंट डिफेक्ट। हम लोगों को इसी को डील करना है, पॉइंट डिफेक्ट को ही डील करना है। पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का होता है, लिख रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए, अगर किसी सॉलिड में डिफेक्ट हुआ, अगर कोई सॉलिड है अगर वो डिफेक्टिव हुआ, लेकिन डिफेक्ट के होने के बावजूद अगर इसका फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ा, अगर इसका फॉर्मूला नहीं गड़बड़ाया, तो बोलेंगे उस डिफेक्ट को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बात फिर से सुनिए, वो डिफेक्ट जो किसी सॉलिड में है लेकिन उस डिफेक्ट के होने से सॉलिड के फॉर्मूला पे अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सॉलिड का फॉर्मूला नहीं गड़बड़ा रहा है डिफेक्ट के कारण, तो डिफेक्ट को बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लिख रहे हैं द डिफेक्ट which do not affect स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब हुआ फॉर्मूला। द डिफेक्ट विच डू नॉट अफेक्ट स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बोले कि वो डिफेक्ट जो अगर किसी सॉलिड में हो रहा है लेकिन वो होने से सॉलिड के फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे डिफेक्ट को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो कि फॉर्मूला को अफेक्ट नहीं करता है, ये डिफेक्ट भी 2 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप। सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट। अगर मान लीजिए कि ये सॉलिड का एटम्स का अरेंजमेंट है, बात सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि ये सॉलिड का एटम्स का अरेंजमेंट है, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, अगर मान लीजिए सॉलिड के एटम्स का अगर ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, अगर मान लीजिए कि कुछ जगहों से अगर एटम गायब हो जाए, यहां एटम होना चाहिए था लेकिन नहीं है, यहां एटम होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ऐसे डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। अगर मान लीजिए यहां एटम होता तब तो परफेक्ट सॉलिड होता, लेकिन अगर मान लीजिए कि इन जगहों से अगर एटम अगर गायब हो गया, अगर इन जगहों पे अगर एटम नहीं है, तो ऐसे डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। लिख रहे हैं इसमें कि when some atoms
are missing from its usual position. When some atoms are missing from its usual position, then the defect is called वैकेंसी डिफेक्ट। बोले कि अगर यहां एटम होना चाहिए और अगर यहां एटम नहीं है, डिफेक्ट क्यों हुआ? अगर एटम अगर गायब हो गया उसके कारण अगर डिफेक्ट हुआ तो इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। इसी में लिख रहे हैं इट डिक्रीजेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये डिफेक्ट सॉलिड के डेंसिटी को घटा देता है। सिंपल सा बात है, अगर एटम अगर गायब हो गया इसका मतलब है कि यहाँ का मास जो है कुछ कम हो गया, और डेंसिटी के फॉर्मूला में ही होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी और मास एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। एटम अगर कम हो गया तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गया। तो बोले कि वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो सॉलिड के डेंसिटी को घटाने का काम करता है। एक बच्चा मेरे से पूछ दिया कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ आप बता रहे हैं कि वो डिफेक्ट जिसमें कुछ एटम्स अपने जगह से गायब हो गया तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। हम बोले हाँ जी बता रहे हैं। तो फिर आप ये भी बता रहे हैं कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप है। हम बोले हाँ। बच्चा बोला कि सर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो वो हुआ जिसमें अगर कुछ एटम अगर बाहर निकल भी रहा है या मतलब डिफेक्ट अगर हो रहा है तो सॉलिड के फॉर्मूला पे असर नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे सोचिए, बच्चा पूछा कि आप ऐसे सोचिए कि अगर मान लीजिए कि NaCl का टुकड़ा है, नमक का टुकड़ा है, NaCl का टुकड़ा है, इसमें अगर 1000 Na है और अगर 1000 Cl है तब तो फॉर्मूला आराम से NaCl लिखा सकता है, क्योंकि जितना Na है उतना Cl है, तो फॉर्मूला आराम से NaCl लिखा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें से कुछ Cl अगर गायब हो गया, अगर मान लीजिए 998 अगर Cl है और 1000 अगर Na है तब तो फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा। आप तो बोल रहे हैं कि एटम के गायब होने से फॉर्मूला पे असर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 Cl अगर गायब हो गया तब तो फॉर्मूला पे असर पड़ जाएगा। हम बोले कि ये एग्जाम्पल सोचने के लिए तुमको कौन बोला? ऐसा एग्जाम्पल नहीं सोचना है यहाँ पे। बच्चा बोला मतलब? तो दिमाग में रख लीजिए कि ये जो अभी हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ये नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। या एक और जो अभी डिफेक्ट पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें इसमें तो एटम गायब हो गया तो हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, और उसमें एक्स्ट्रा एटम घुस जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब जितना एटम होना चाहिए उतना नहीं, उससे ज्यादा अगर हो गया तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये जो दोनों डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। जैसे अगर ये लोहे का रॉड है, इसमें 1 करोड़ एटम अगर होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है? लोहे का रॉड है तो Fe। अगर इसमें से अगर 5 एटम मान लीजिए कि अलग हो गया, 5 एटम अगर इससे हट गया, तो क्या आप इसका फॉर्मूला चेंज कर दीजिएगा? इसको आप Al बोल दीजिएगा, इसको आप Cu बोल दीजिएगा, इसको आप Ni बोल दीजिएगा? नहीं, ये Fe का Fe ही रहेगा। या अगर इसमें एक्स्ट्रा 5 एटम अगर घुस भी जाए तो क्या आप इसका फॉर्मूला चेंज हो गया? Fe नहीं है, अभी भी Fe ही है। तो ये ऐसे नॉन आयनिक सॉलिड में ये देखने को मिलता है ये डिफेक्ट। लेकिन अगर आयनिक सॉलिड, जैसा कि आप बोल रहे हैं, आयनिक सॉलिड जैसा कि आप पूछ रहे हैं, आयनिक सॉलिड में अगर ये देखने को मिला तो फिर इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फिर इसको नॉर्मल वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं बोलेंगे, तब इसमें स्पेशल केस हम लोग जानेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट, वो पूरा डिटेल में भी बताएंगे। अभी वैकेंसी डिफेक्ट नॉर्मल समझो कि अगर ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एटम अपने यूजुअल पोजीशन से अगर मिसिंग हो गया तो ये डिफेक्ट हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें लिख रहे हैं कि व्हेन सम
extra atoms occupy interstitial site. When some extra atoms occupy interstitial site, then the defect is called interstitial defect. बात सुनिएगा, बोले कि अगर एटम अपने जगह से अगर मिस कर गया तो जो डिफेक्ट है उसको वैकेंसी डिफेक्ट, और अगर एक्स्ट्रा एटम अगर इन कर गया तो जो डिफेक्ट है उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। फिगर अच्छे से बनाना होगा, ये नहीं कि यहां पर पहले आप गोल बना दिए और उसी में इस तरीके से ऐसे स्क्वायर बना रहे हैं। ऐसे गंदा करके बनाइएगा तब फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। जहां आपको एटम नहीं बनाना है वो पहले ही से वहां ऐसे स्क्वायर बनाइए। इसका मतलब है कि यहाँ एटम नहीं है, अब बाकी इन जगहों पे एटम्स है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एटम्स का अगर रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर मान लीजिए कि ये एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, इन जगहों पे अगर एटम्स होना चाहिए